अखंडं सच्चिदानन्दम् अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानमखिलाधारम् आश्रयभीष्टसिद्धये। सर्वेभ्यः नमो नमः। मैं डॉक्टर जानकी शरण आचार्य आप सभी का स्वागत करता हूं वेदांत दर्शन की इस स्वाध्याय श्रृंखला के भाग में। इस भाग में आज हम वेदांत दर्शन के अनुसार जो 3 प्रकार की लक्षणा कही गई हैं, उन 3 प्रकार की लक्षणा का वर्णन प्राप्त करेंगे। यद्यपि गत भाग में हमने लक्षणा के जो 3 भेदों में से 2 भेदों का वर्णन प्राप्त किया था और यह भी जाना था कि तत्वमसि जो महावाक्य है, उस महावाक्य में जहद लक्षणा भी संभव नहीं है और अजहद लक्षणा भी संभव नहीं है। ग्रंथकार ने गत भाग में तत्वमसि महावाक्य से पहले अजहद लक्षणा का एक लौकिक उदाहरण दिया था, शोणो धावती। कहा कि शोणो धावती इस लौकिक वाक्य में तो अजहद लक्षणा संभव होती हैं, किंतु तत्वमसि इस उपनिषद महावाक्य में अजहद लक्षणा भी संभव नहीं हो सकती हैं। क्यों संभव नहीं हो सकती हैं, इस विषय का विवेचन आज हम स्वाध्याय की इस श्रृंखला में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं स्वाध्याय का यह 21वां भाग। अजहद लक्षणा के विषय में ग्रंथकार ने कहा था कि शोणो धावती, यह जो वाक्य है, इस वाक्य में तो अजहद लक्षणा संभव है, क्योंकि वहाँ अजहद लक्षणा में क्या होता है कि जो पद होता है वह पद अपने वाच्यार्थ का परित्याग नहीं करता है। जहाँ किसी वाक्य का प्रत्यक्षादि प्रमाणों के साथ में विरोध प्रतीत होता है, तो उस विरोध का परिहार करने के लिए हम उस वाक्य में जो कोई पद है, उस पद का जो मुख्य अर्थ है यानी वाच्यार्थ है, उस वाच्यार्थ का परित्याग नहीं करते हुए किसी अन्य अर्थ को वहाँ ले आते हैं। तो इस प्रकार से वाच्यार्थ का परित्याग नहीं करते हुए अन्य अर्थ की प्रतीति अजहद लक्षणा के द्वारा संभव होती है। ग्रंथकार ने उदाहरण भी दिया था कि शोणो धावती, तो शोणो धावती यानी लाल गुण, लाल रंग भाग रहा है। तो यह इस प्रकार का ये जो वाक्यार्थ है यह संगत नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ अजहद लक्षणा के द्वारा जो लाल गुण है, उस लाल गुण के गमन रूप वाक्यार्थ के विरुद्ध होने से यहाँ मुख्यार्थ का परित्याग नहीं करते हुए लाल गुण का जो आश्रय अश्वादि है, उस अश्वादि में लक्षणा करके मुख्यार्थ के विरोध का परिहार कर देते हैं। किंतु इस प्रकार से शोणो धावती, कुंताः प्रविशन्ति, इस प्रकार के जो वाक्य हैं, उन वाक्यों में तो अजहद लक्षणा संभव है, किंतु तत्वमसि इस महावाक्य में अजहद लक्षणा संभव नहीं है। अर्थात तत्वमसि इस महावाक्य के द्वारा अखंडार्थ का बोध अजहद लक्षणा के द्वारा भी संभव नहीं हो सकता है। जहद लक्षणा के द्वारा तो संभव नहीं हो सकता है, यह ग्रंथकार पहले कह चुके हैं। अब वह कह रहे हैं कि अजहद लक्षणा के द्वारा भी तत्वमसि इस महावाक्य के द्वारा अखंडार्थ का बोध संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, उसका सहेतु यहाँ ग्रंथकार विवरण करते हैं, जिसको हम पढ़ेंगे। तो ग्रंथकार यहाँ कहते हैं कि अत्र शब्द से हम तात्पर्य लेंगे तत्वमसि इस उपदेशात्मक महावाक्य में। अत्र तु परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्यकत्वस्य वाक्यार्थस्य विरुद्धत्वात् तद अपरित्यागेन तत्संबंधिनो यस्य कस्यचिद् अर्थस्य लक्षितत्वेपि तद विरोध परिहार असंभवात् अजहद लक्षणा न संभवत्येव। ये ग्रंथकार ने कहा कि यानी अत्र यानी इस वाक्य में, यदि हम ये कहें कि इस वाक्य में ये जो तत्वमसि ये जो वाक्य हैं, इस वाक्य में तो हम क्या करेंगे कि जो परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य और अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य तत्पद हैं, उसका वाच्यार्थ है परोक्षत्वादि विशिष्टम चैतन्यम, और त्वम पद हैं, उसका वाच्यार्थ है अपरोक्षत्वादि विशिष्टम चैतन्यम। तो इस प्रकार से तत् और त्वम, ये जो
परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य और अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य, इन दोनों का जो ऐक्य रूप वाक्यार्थ, यानी इन दोनों की जो एकता बताने वाला है ये, यानी तत् और त्वम, इन दोनों की एकता बताने वाला है महावाक्य तत्वमसि। तो इस प्रकार का जो दोनों का वाच्यार्थ है, उस वाच्यार्थ के वाच्यार्थ है वह मुख्यार्थ भी होता है। तो इस प्रकार का दोनों का ऐक्य रूप मुख्यार्थ है, तो मुख्यार्थ के विरुद्ध होने से हम उसका परित्याग न करके उससे संबंधित किसी अन्य अर्थ को यदि लक्षित किया जाए तो भी विरोध का परिहार संभव नहीं होगा। इसलिए यहाँ अजहत लक्षणा मान्य नहीं हो सकती है, क्योंकि अजहत लक्षणा का स्वभाव ही यह है कि वह अपने वाच्यार्थ का परित्याग नहीं करती है। तो वाच्यार्थ का परित्याग नहीं करते हुए किसी अन्य अर्थ की प्रतीति करवाना अजहत लक्षणा का स्वभाव होता है। तो तत्वमसि में तो यहाँ वाच्यार्थ में परस्पर विरोध है, और जब तक इस विरोध का परिहार नहीं करेंगे और किसी अन्य अर्थ की प्रतीति अजहत लक्षणा के द्वारा कर भी लेंगे तो भी विरोध का परिहार नहीं होने के कारण दोनों में ऐक्य यानी तत् और त्वम, ये दोनों पद किसी अखंडार्थ का बोध करवाने में समर्थ नहीं हो सकते हैं। इसलिए यहाँ ग्रंथकार ने कहा कि ये जो तत्वमसि महावाक्य है, इस तत्वमसि महावाक्य में यहाँ अजहत लक्षणा संभव नहीं हो सकती हैं। अब जब इतना ग्रंथकार ने कहा तो कोई पूर्व पक्षी है वह इस प्रकार की उपपत्ति देता है। एक वह युक्ति कहता है। क्या युक्ति है? वह यह कहता है कि उस युक्ति का जो परिहार है वह ग्रंथकार ने साक्षात किया है न छ इस पद के द्वारा। तो उसका जो उसकी जो युक्ति है वह क्या है? तो न और छ, इस पद को अभी हम एक तरफ रख देते हैं। तो उसकी युक्ति है कि तत्पदम त्वम पदम वा स्वार्थ विरुद्धांश परित्यागेन अंशांतर सहितम त्वम पदार्थम तत्पदार्थम वा लक्षयतु। उसकी युक्ति यह है कि देखिए, ये जो तत्पद का वाच्यार्थ है परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य और त्वम पद का वाच्यार्थ है अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य, तो इन दोनों के विशेष यानी ये जो त्वम पद का वाच्यार्थ जो अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य के विशेषण यानी उस चैतन्य का विशेषण हो गया अपरोक्षत्व। यानी पूर्व पक्षी का ये कहना है कि यहाँ ये जो तत् और त्वम पद का जो वाच्यार्थ है, इन दोनों वाच्यार्थ में प्रत्येक वाच्यार्थ में विशेष्य विशेषण भाव है। जैसे तत्पद का वाच्यार्थ हो गया परोक्षत्वादि विशिष्टम चैतन्यम, तो चैतन्यम है वह विशेष्य है और परोक्षत्वादि विशिष्टम ये जो अंश है यह हो गया विशेषण है। और उसी तरह से त्वम पद का वाच्यार्थ है, वहाँ भी अपरोक्षत्वादि विशिष्टम चैतन्यम यह इसका वाच्यार्थ है। तो यहाँ भी चैतन्यम है, ये जो चैतन्यम यह अंश है यह तो हो गया विशेष्य, और अपरोक्षत्वादि विशिष्टम ये जो पद हैं यानी ये जो अर्थ हैं यह हो गया विशेषण। तो यहाँ इन दोनों पदों के जो विशेषण अंश हैं उस विशेषण अंश में ही विरोध है, विशेष्य अंश में विरोध नहीं है। इसलिए जो चैतन्य रूप विशेष्य अंश है इसमें विरोध नहीं है। इसलिए तत्पद है वह तत्पद अपने परोक्षत्वादि वैशिष्ट्य इस विरुद्ध अंश को छोड़कर अविरुद्ध चैतन्य अंश से सहित जो त्वम पद का वाच्यार्थ है अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य, उस अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य अभिन्न चैतन्य के रूप में यानी अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य अभिन्न चैतन्य ये जो अर्थ हैं, इस अर्थ की प्राप्ति अजहत लक्षणा के द्वारा हो सकती है। अथवा त्वम पद के द्वारा देखेंगे तो वहाँ भी ऐसा हो सकता है कि त्वम पद का वाच्यार्थ है अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य और तत्पद का वाच्यार्थ है परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य। तो इसके विशेषण यानी तत्पद का जो वाच्यार्थ है उसका जो विशेषण है वह है परोक्षत्वादि। तो इस परोक्षत्वादि अंशों का परोक्षत्वादि अंशों का त्वम पद का वाच्यार्थ है उसके साथ में विरोध है, किंतु चैतन्य रूप विशिष्ट अंश में विरोध नहीं है। इसलिए त्वम पद है वह अपने अपरोक्षत्वादि विशिष्ट
इस विरुद्ध अंश को छोड़कर अविरुद्ध जो चैतन्य अंश के सहित तत्पद के वाच्यार्थ जो परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य को परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य अभिन्न चैतन्य रूप में अजहद लक्षणा के द्वारा लक्षित कर सकता है, यह पूर्व पक्षी का कहना है, जिसका निराकरण ग्रंथकार ने न च इस पद से किया। भाई न यानी इस प्रकार का आप नहीं कह सकते हैं, इस प्रकार का कहना ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? इसलिए पूर्व पक्षी ने कहा था कि अतः इसलिए कथम प्रकारांतरेण भाग लक्षणांगीकरणमिति वाच्यम, इसलिए ये जो पूर्व पक्षी ने कहा था कि इस प्रकार से आप अजहद लक्षणा के द्वारा भी तत्वमसि महावाक्य के द्वारा अखंडार्थ का बोध प्राप्त कर सकते हैं, तो ग्रंथकार ने कहा कि नहीं, यह कहना ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? तो यहाँ ग्रंथकार ने एक न्याय बताया। पहले ग्रंथ की पंक्ति को हम देख लेते हैं। ग्रंथकार कहते हैं कि एकेन पदेन, है ना, एकेन पदेन स्वार्थांश पदार्थांतरो भय लक्षणायाः असंभवात् पदांतरेण तदर्थ प्रतीतो लक्षणया पुनः तत्प्रतीत्यपेक्षा भावाच्च। ग्रंथकार का जो कहने का जो तात्पर्य है वह तात्पर्य यह है कि एक ही पद से अपने वाच्यार्थ के एक अंश और दूसरे पद के वाच्यार्थ दोनों में लक्षणा के संभव नहीं होने से और दूसरे पद के द्वारा उसके वाच्यार्थ की प्रतीति होने पर लक्षणा के द्वारा फिर उसकी प्रतीति कराने की अपेक्षा नहीं होती है। इसलिए पूर्व पक्षी का जो पूर्वोक्त कथन है उस कथन का कोई महत्व नहीं रह जाता है। ये जो ग्रंथकार का जो तात्पर्य है इसको समझने के लिए हम एक और उदाहरण लेते हैं कि क्यों यहाँ तत्वमसि इस महावाक्य में अजहद लक्षणा नहीं हो सकती है। देखिए, एक शास्त्रों में शब्द इत्यादि का एक स्वभाव बताया गया है और वह स्वभाव है कि शब्द बुद्धि कर्मणाम विरम्य व्यापारा भाव। इसका तात्पर्य यह है कि शब्द बुद्धि का अर्थ है ज्ञान और कर्म, तो शब्द ज्ञान और कर्म एक बार अपने व्यापार से विरत होकर फिर उसी व्यापार से किसी अन्य अर्थ के उपस्थापक नहीं होते हैं, ये इसका तात्पर्य है। जैसे गंगायाम घोषः, यहाँ दो पद हैं, एक गंगायाम और दूसरा घोष। तो पहला जो पद है गंगा और दूसरा है घोष। तो इस गंगायाम घोषः इस वाक्य में गंगा शब्द है वह अपने अभिधा व्यापार से, अभिधा शक्ति से एक बार जब प्रवाह विशेष, जल का प्रवाह विशेष इस अर्थ का बोध करवा देता है तो उस अर्थ से अब वह विरत हो जाता है, यानी वह उस अर्थ से अब मुक्त हो गया है। तब फिर इसी अभिधा वृत्ति के द्वारा ये जो गंगा पद है वह तीर इत्यादि अन्य अर्थ का बोधक नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी भी पद के द्वारा उसका जो पद की जो शक्ति है अभिधा शक्ति, वह अभिधा शक्ति उस पद का एक जो मुख्य अर्थ है उस मुख्य अर्थ का बोध करवाकर वहाँ से विरत हो जाती है। यानी वही शक्ति किसी भी पद का अभिधा शक्ति के द्वारा अन्य अर्थ का भी बोध करवा देगी और उसी शक्ति के द्वारा किसी अन्य अर्थ का भी बोध करवा देगी, यानी एक ही पद का कोई और दूसरा अर्थ भी बोध करवा देगी। ऐसी जो पद का जो स्वभाव होता है, शब्द का स्वभाव होता है, वह वस्तुतः नहीं है। यानी शब्द का यही स्वभाव होता है कि वह एक बार अपनी अभिधा शक्ति के द्वारा जिस अर्थ का बोध करवा देता है वह अभिधा शक्ति फिर से किसी अन्य अर्थ का बोध करवाने के लिए उपस्थित नहीं होती है। तो उसी तरह से कोई भी शब्द अपनी अभिधा और लक्षणा आदि वृत्तियों के द्वारा अपने अर्थ का बोध करवाकर विरत हो जाता है, तब फिर वह उसी व्यापार से, उसी वृत्ति से अन्य अर्थ का बोध नहीं करवाता है। तो ऐसी स्थिति में तत्पद या त्वम पद जब लक्षणा के द्वारा चैतन्यांश को लक्षित करता है तो फिर दूसरे पद के वाच्यार्थ को लक्षित कराएं, ऐसा संभव नहीं है। अतः इसी अर्थ का संकेत शास्त्रों में अन्य कुछ जो वाक्य हैं उनके द्वारा भी आता है कि एक बार जो श्रुत पद है एक साथ दो अर्थों को लक्षित नहीं करवाता है। यद्यपि ऐसा कहीं कहीं
जो ऐसे कोई पद आएंगे कि वह पद हैं वह एक साथ दो अर्थों का बोध करवाता है। जैसे सैंधवम आनय, तो यहाँ सैंधव शब्द हैं उसके दो अर्थ हैं, किंतु यहाँ भी वह तात्पर्य वृत्ति के द्वारा किसी एक ही अर्थ का बोध करवाता है उस प्रसंग में। यदि प्रसंग भिन्न है तो वही पद किसी अन्य अर्थ का बोध करवा सकता है। इसलिए इस प्रकार का शब्द बुद्धि और क्रिया का ये स्वभाव होता है, यह ग्रंथकार ने यहाँ बताया। अब ये जो तत्वमसि महावाक्य में अजहद लक्षणा को मानने में एक दूसरी असंगति यह है कि तत्पद और त्वम पद ये चैतन्य अंश का लक्षक भले ही हो, किंतु वाक्य के अवयव दूसरे पद के वाक्यार्थ का घटक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि तत्तद वाक्य के घटक पद के वाच्यार्थ का उपस्थापन जब अन्य पद अगर करता है तो उस अर्थ में अन्य पद की लक्षणा की आवश्यकता ही क्या है। इसलिए दूसरे पद का श्रवण होने से उसके वाच्यार्थ का बोधन तो उसके अभिधा व्यापार से ही हो जाता है। ऐसी स्थिति में फिर से लक्षणा के द्वारा उसकी प्रतीति की कोई आवश्यकता नहीं रहती है, इसलिए निष्प्रयोजन लक्षणा मान्य नहीं होती है। इसलिए इस तत्वमसि इस महावाक्य में अखंडार्थ का बोध अजह लक्षणा के द्वारा संभव नहीं है। तो इस प्रकार से ये जो दो प्रकार की लक्षणा बता दी है, इसके द्वारा तो तत्वमसि महावाक्य का अखंडार्थ बोध नहीं होता है। तो एक तीसरे प्रकार की लक्षणा भी स्वीकार की गई है, जिस लक्षणा का नाम है जहद अजहद लक्षणा। यह जो लक्षणा है यह पूर्वोक्त दोनों लक्षणाओं का मिश्रित स्वरूप है। जहद लक्षणा में हम मुख्यार्थ का संपूर्णतया परित्याग करके अन्य अर्थ का ग्रहण करते हैं, और अजहद लक्षणा में मुख्यार्थ का परित्याग नहीं करते हुए किसी अन्य अर्थ का ग्रहण करते हैं। इस जहद अजहद लक्षणा, जिसको ग्रंथकार ने पहले भाग लक्षणा अथवा भाग त्याग लक्षणा भी कहा है, इस लक्षणा में जो वाक्य होता है उस वाक्य में जो विरोध अंश, जिस अंश यानी वाक्य में जिस अंश, वाक्य के जिस अंश में विरोध है उस विरोध अंश का परिहार करके, यानी विरोध अंश का तो परिहार कर देते हैं, परित्याग कर देते हैं, और जिस वाक्यांश में विरोध नहीं है उसका हम ग्रहण कर लेते हैं, किसी अन्य अर्थ की प्रतीति नहीं करते हैं, यानी किसी अन्य अर्थ को यहाँ अजह लक्षणा के द्वारा नहीं लेकर आते हैं, अपितु जिस अंश में विरोध नहीं है उसका स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए इस लक्षणा को कहते हैं जहद अजहद लक्षणा अथवा भाग त्याग लक्षणा। इसको पहले लौकिक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। ग्रंथकार ऐसा कहते हैं कि तस्माद यथा, इसलिए कहा कि है ना, इसलिए न, अतः जैसे सोयम देवदत्तः इति वाक्यम तदर्थो वा, कहा कि ये जो सोयम देवदत्त हैं यह वाक्य अथवा तदर्थो वा, अथवा उसका जो अर्थ है उसका क्या अर्थ है, तो सह पद का अर्थ है कि तत्काल तद्देश विशिष्ट देवदत्त, और अयम पद का अर्थ है एतत्काल एतद्देश विशिष्ट देवदत्त। तो ये जिस प्रकार से सोयम देवदत्त यह वाक्य अथवा उसका अर्थ की भूतकाल विशिष्ट देवदत्त, और अयम का अर्थ है वर्तमान काल विशिष्ट देवदत्त, तो वस्तुतः सोयम देवदत्त यह वाक्य यह कहलाता है कि भूतकाल विशिष्ट देवदत्त ही वर्तमान काल विशिष्ट देवदत्त हैं। तो ये जो वाक्यार्थ है, इस वाक्यार्थ के एक अंश में विरोध होता है, यानी एक अंश में विरोध है, क्योंकि तत्काल एतत्काल विशिष्ट देवदत्तस्य वाक्यार्थस्य अंशे विरोधात्, एक अंश में विरोध है। किस अंश में विरोध है, तो कहा विरुद्ध तत्काल एतत्काल विशिष्टांश। ये जो भूतकाल विशिष्टत्व और वर्तमान काल विशिष्टत्व, यानी जो हमने पहले कहा था कि तत्काल विशिष्टत्वम और एतत्काल विशिष्टत्वम, तत्काल विशिष्टत्वम से लेंगे हम भूतकाल विशिष्टत्वम, और एतत्काल विशिष्टत्वम से लेंगे वर्तमान काल विशिष्टत्वम। तो इस विशेषण अंश में यहाँ विरोध है, ये जो विशेष अंश है इसमें ही यहाँ विरोध है। तो इस विरुद्ध अंश को छोड़कर यह जो सोयम देवदत्त यह जो वाक्य है अथवा इसका जो अर्थ है वह अविरुद्ध देवदत्त मात्र को लक्षित करता है, यानी अविरुद्ध जो देवदत्त है उस देवदत्त पिंड को ही बताता है। तथैव, उसी प्रकार से कहा कि यहाँ ये जो तत्वमसि है, इस तत्वमसि में भी इस प्रकार का जो लक्षणा है जहद अजहद लक्षणा संभव हो सकती है। अब
ये जो तत्वमसि इस महावाक्य में ये जो जहद अजहद लक्षणा संभव हो सकती है, इसको ग्रंथकार इस प्रकार से कहते हैं कि तथा, उसी प्रकार से, जैसे सोयम देवदत्त इस वाक्य में भाग त्याग लक्षणा संभव होती है, तथा तथैव यानी उसी प्रकार से तत्वमसि इति वाक्यम तदर्थो वा, उसी प्रकार से जो तत्वमसि महावाक्य है अथवा तत्वमसि इस महावाक्य का जो अर्थ है, तो तत्वमसि महावाक्य का अर्थ हम पढ़े हैं पहले कि तत्पद का अर्थ है परोक्षत्वादि विशिष्टम चैतन्यम, और त्वम पद का अर्थ है अपरोक्षत्वादि विशिष्टम चैतन्यम। तो कहा कि तत्वमसि इति वाक्यम तदर्थो वा परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्यकत्व लक्षण से वाक्यार्थस्य अंशे विरोधात। यहाँ भी इस वाक्य के अर्थ के एक भाग में, एक अंश में विरोध है कि जो परोक्षत्वादि विशिष्टत्वम और अपरोक्षत्वादि विशिष्टत्वम, इन दोनों अंशों में परस्पर विरोध है। चैतन्य अंश में तो कोई विरोध नहीं है, तत्पद में भी चैतन्य अंश यह आता है और त्वम पद के वाच्यार्थ में भी चैतन्य इस प्रकार का अंश है। तो इस चैतन्य अंश में कोई विरोध नहीं होने से विरुद्ध, ये जो विरुद्ध अंश कौन कौन सा है, परोक्षत्वादि विशिष्टम चैतन्यम और अपरोक्षत्वादि विशिष्टम चैतन्यम, इस विरुद्ध परोक्षत्व अपरोक्षत्व विशिष्टांशम परित्यज्य, जिस अंश में विरोध है उस विरोध अंश का परित्याग कर दिया, तो शेष क्या रहा, तो शेष दोनों पद का जो अर्थ है वह एक ही है। तत्पद का अर्थ भी शेष रहा चैतन्य और त्वम पद का अर्थ भी शेष रहा चैतन्य, जैसे आप यहाँ चार्ट में देख रहे हैं जो रक्त वर्ण से लिखा हुआ है ब्रैकेट में। तो इस चैतन्य अंश में, इन दोनों चैतन्य अंश में कोई विरोध नहीं है, तो विशिष्टांशम परित्यज्य, विशिष्ट अंश का परित्याग करके अविरुद्धम अखंड चैतन्य मात्रम लक्ष्यति। यह जो तत्वमसि महावाक्य है यह जहद अजहद लक्षणा के द्वारा इस अविरुद्ध अखंड चैतन्य मात्र को ही लक्षित करता है, यह ग्रंथकार ने यहाँ तक कहा। तो इस प्रकार से ग्रंथकार ने, यह वेदांत सारकार ने तत्वमसि इस सामवेद के जो छांदोग्य उपनिषद है सामवेद का, उसके इस उपनिषद ये जो उपदेशात्मक महावाक्य है, इस महावाक्य में लक्षणा के द्वारा अखंडार्थ का बोध होता है, यह ग्रंथकार ने यहाँ तक कहा। लक्षणा का जो स्वरूप है वह वेदांत दर्शन में पूर्व हमने बताया था कि दो प्रकार की लक्षणा स्वीकार करते हैं, पहले केवल लक्षणा और फिर लक्षित लक्षणा। प्रकारांतर से यह तीन प्रकार की लक्षणा भी स्वीकृत हैं, जिसका वर्णन यहाँ वेदांत सार ग्रंथ में भी है और वेदांत परिभाषा इत्यादि ग्रंथों में भी आता है। काव्य प्रकाशकार आचार्य मम्मट हैं, उन्होंने भी लक्षणा का लक्षण करते हुए कहा कि सा लक्षणारोपिता क्रिया, यानी इस पदावली के अनुसार जो लक्षणा है वह लक्षणा शब्द में कल्पित होने वाली वृत्ति है। वृत्ति अर्थात व्यापार, क्योंकि इसका विषय मुख्यार्थ से व्यवहित लक्ष्यार्थ होता है, इसलिए यह जो लक्षणा है वह वस्तुतः साक्षात संसर्ग से मुख्यार्थ निष्ठ ही होती है। तो इस प्रकार से यह जो पद है वह पद अपनी जो अभिधा शक्ति है अथवा लक्षणा शक्ति है उसके द्वारा विभिन्न अर्थों का बोध करवाता है। जैसे गंगायाम घोषः, इस वाक्य का जो गंगा शब्द है, तो गंगा शब्द से हम प्रवाह रूप जल, इस अर्थ को हम वाच्यार्थ के रूप में स्वीकार करते हैं, और जहाँ इस वाच्यार्थ का विरोध होता है वहाँ यही पद अपनी लक्षणा शक्ति के द्वारा तीर इस अर्थ को भी लक्षित करता है। इसी लक्षणा है वह अर्थ का व्यापार है। ये भी एक प्रकार का मत है कि कोई इस लक्षणा को शब्द का व्यापार मानते हैं, कोई अर्थ का व्यापार मानते हैं। तो इस प्रकार का चिंतन अभी इस प्रस्तुत ग्रंथ में कोई प्रासंगिक नहीं है। जहाँ कहीं इसकी आवश्यकता होगी वहाँ हम इसका विशेष विवरण करेंगे। जैसे वेदांत परिभाषा इत्यादि ग्रंथों में इस प्रकार का भी वर्णन आता है कि लक्षणा है वह पद निष्ठ होती है अथवा वाक्य निष्ठ होती है। यानी लक्षणा ये किसी एक पद में होती है, जो वाक्य है वो पदों से मिलकर जो वाक्य बनता है, तो उस वाक्य के एक पद में लक्षणा होती है अथवा समग्र वाक्य में लक्षणा होती है। जैसे गंगायाम घोषः प्रतिवसति, तो यहाँ समग्र वाक्य में लक्षणा करनी पड़ती है अथवा एक पद में लक्षणा करनी पड़ती है। इस प्रकार का भी विचार है, जो आगे जहाँ इसका कहीं प्रसंग होगा उस प्रसंग के अनुसार इसका भी हम विवेचन करेंगे। तो इस प्रकार से हमने तत्वमसि इस महावाक्य के द्वारा
किस प्रकार से जहद अजहद लक्षणा यानी भाग त्याग लक्षणा के द्वारा अखंड चैतन्य अर्थ का बोध होता है, यह विषय हमने इस ग्रंथ में जाना। इस भाग में भी हमने इसका स्वाध्याय किया। अब आगे का जो भाग है उसमें हम अहम ब्रह्मास्मि इस प्रकार का जो महावाक्य है उसका हम अर्थ जानेंगे। तो ये जो महावाक्य हैं इनके कुछ प्रकार हैं, कोई उपदेशात्मक महावाक्य हैं, कोई अनुभवात्मक महावाक्य हैं, इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के महावाक्य हैं। तो इस प्रकार के महावाक्यों का प्रकार और जो तत्व अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि महावाक्य हैं उनका भी क्या अर्थ है, उनके द्वारा भी किस अर्थ का बोध होता है, इन सभी विषयों को हम अपनी स्वाध्याय की अगली कड़ी में जानेंगे। तो आप सभी इस स्वाध्याय से जुड़े हुए हैं, आप सभी का मैं धन्यवाद करते हुए स्वाध्याय को आज यहीं विराम देता हूँ। सर्वेभ्यः नमो नमः।